हेलो गाइस, आपका स्वागत है गाचा को ताकि 8th एपिसोड में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि बाकी क्लीनर्स यहाँ आकर रूडो को बचा लेते हैं और जेबर भी यहाँ से भाग जाता है। खैर, इसके बाद सभी लोग हेडक्वार्टर आ जाते हैं और रूडो बाहर बैठा होता है और बहुत गुस्से में था। जेबर ने ग्रीस को घायल कर दिया और रूडो कुछ नहीं कर पाया, ठीक जैसे रिएक्टो के समय वो कुछ नहीं कर पाया था। क्या वो जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा? इंजन उसे समझाता है कि ग्रीस ने अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली और उसने तुम्हें भी इसीलिए बचाया क्योंकि वो तुम्हें भी अपना साथी मानता है, ना कि कोई ऊपर से आया हुआ स्प्रे राइट। चलो अब अंदर चल के ग्रीस से मिल लो। रोडो अंदर जाकर हैरान हो जाता है कि क्योंकि ग्रीस आराम से बैठा होता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। फिर ग्रीस रूडो को बधाई देने लगता है उसकी पावर अवेकन होने पर। रूडो को समझ नहीं आता है कि अब तक जिंदा कैसे है और इंजन उसका मजाक उड़ाने लगता आता है और कहता है कि इसीलिए तुम्हारा मूड खराब था ना कि तुम्हें लगा ग्रीस मर गया होगा। रूडो अब चिल्लाते हुए कहता है कि जेवर ने अपना पंजा इसकी छाती में आर पार कर दिया था और मुझे तो यही लगेगा ना कि ये मर चुका है। ग्रीस बताता है कि यहाँ की मेडिकल टीम की वजह से वो ठीक है, खासकर आयशा की वजह से, जो कि उनके ग्रुप में एक लौती हीलर है और उसी ने ग्रीस को बचाया है। ग्रीस उसका शुक्रिया करता है पर वो काफ़ी शर्मीली लड़की होती है और वो फॉलो का भी शुक्रिया करता है जो हर समय उसके साथ रहता है। इसके बाद वो रूडो से कहता है कि तुमने और जंका ने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारा दुश्मन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था और तालिस्मान के बारे में ज़्यादा मत सोचो। मुझे खुशी कि वो तुम्हारे काम आया और यही इसके लिए काफ़ी है। रोडो कहता है कि ये सब जानकर मुझे खुशी हुई कि तुम जिंदा हो। इसके बाद इंजन कहता है कि रेडर्स भी अब हमसे पंगा लेने लगे हैं तो फ्यूचर में हमें ट्रेस मॉन्स्टर के साथ साथ उनसे भी निपटना होगा। और उन्हें एक नई इन्फॉर्मेशन भी मिली है। तभी एक दूसरा क्लीनर यहाँ आकर बताता है कि एक रेडर बॉर्डर की बात कर रहा था, यानी कि वे लोग स्पेयर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। रोडो पूछता है कि ये बंदा कौन है तो इंजन कहता है कि यही तो बॉस है। रोडो फिर से हैरान हो जाता है कि ये आदमी क्लीनर्स का बॉस है। बॉस अपना नाम कॉर्वस बताता है। कॉर्वस कहता है कि वह जानता है रूडो सिर्फ ऊपर जाने के लिए इन्फॉर्मेशन लेने यहाँ आया था और ऐसे लोगों को वह क्लीनर्स में भर्ती नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ के लोगों के साथ मिलकर रूडो बदल गया, बल्कि उन्हें बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाली। और तुम्हारी पावर भी काफ़ी ज़्यादा अलग है जो कि हम क्लीनर्स के बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। इसीलिए वो रूडो को क्लीनर्स में शामिल कर लेता है और अपने ऑफिस रूम में बुलाता है क्योंकि उसके पास रूडो के लिए एक न्यू यूनिफॉर्म है और कुछ खास इन्फॉर्मेशन है। ऑफिस में कॉर्वस कहता है कि स्फेयर और ग्राउंड के बीच में एक लाइन है जिसे बॉर्डर कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भी इस बॉर्डर को पार करने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। तभी कॉर्वस कहता है कि एक कहानी है बहुत पुरानी जो फैली हुई है हर जगह। ऐसा कहा जाता है कि एक औरत है जो मैंस लैंड बॉर्डर के बिल्कुल पास में रहती है। एक बार एक मुसाफिर वहां से भटक गया था तो उस औरत ने उसकी हेल्प की थी। मुसाफिर ने उससे पूछा कि तुम कचरे वाली जगह में क्यों रहती, तो औरत ने कहा कि वह ऊपर से नीचे गिरने वालों को देखती है और वह औरत कई सालों से वहाँ पे रह रही है। उसने आगे बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नीचे आते हैं और वापस ऊपर चले जाते हैं। वह बिना मरे, यानी उसने जरूर कुछ लोगों को बॉर्डर पार करते हुए देखा है। रोडो सोचता है कि अगर मैं इनमें से किसी को भी ढूंढ लूंगा तो वो मुझे बता सकते हैं कि ऊपर कैसे जाते हैं। कॉर्वस कहता है कि और ये भी कि तुम ऊपर से नीचे गिरे लेकिन जिंदा बच गए। ये सफ़र तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तुम सच में जाना चाहते हो यहाँ पे या यहीं रुकना चाहते हो? रूडो बोलता है कि मैं ज़रूर जाऊँगा। तभी इंजन भी कमरे में आ जाता है और रूडो को कहता है कि तुम क्लीनर वाले यूनिफॉर्म में काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहे हो। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं पोलो रूडो को मना कर रहा होता है कि तुम उस औरत को ढूंढने मत जाओ। पर रूडो उसकी एक नहीं सुन रहा होता है क्योंकि वापस ऊपर जाने का यही एक रास्ता है। इंजन बोलता है कि तुम इतनी खतरनाक जगह ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जा सकते हो। वह जगह नो मैंस लैंड के बीचों बीच है। तुम्हें मरने का शौक है क्या? और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी पावर्स कैसे काम करती है। भले ही तुमने अपनी पावर का यूज़ करना सीख गए हो लेकिन तुम्हें अच्छे से उसके बारे में नहीं पता है कि तुम्हारी लिमिट क्या है। तो रूडो इंजन से पूछता है क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे क्या? इंजन कहता है कि हाँ बिल्कुल, नो मैंस लैंड में तुम अकेले ही जाओगे तो मारे जाओगे एक दिन में ही। और क्लीनर सिर्फ ट्रेस बीस्ट को ही नहीं मारते हैं, उनके ऊपर रिसर्च भी करते हैं जिससे हमें फ़ायदा मिलता है नो मैंस लैंड के बारे में जानने का। और हमें रेडर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। रूडो अब पूछता है कि वो लोग बुरे हैं और फिर भी गिवर्स कैसे बन गए? तो इंजन बताता है कि सभी लोग दिल से अच्छे नहीं होते हैं और सभी लोग अपने ऑब्जेक्ट का ठीक से ख्याल नहीं रख सकते हैं। कुछ लोग दिल से अच्छे होते हैं लेकिन अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। वही कुछ लोग बुरे होते हैं पर अपनी चीज़ों को संभाल कर रखते हैं। कोई इंसान अच्छा है या बुरा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसका गिवर बनने से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग गिवर्स को अच्छा मन नहीं मानते हैं और इन्हें इंडिपेंडेंट कह के बुलाते हैं। किसी एक चीज़ से इतना लगाव होना बाहर के लोगों के लिए अजीब ही लगेगा
रोडो फिर मन में सोचने लग जाता है कि उसे लगता था कि बुरे लोग कभी किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते होंगे, पर वो गलत था। इंजन कहता है कि आज तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए, पिछले कुछ दिनों से तुमने बहुत भाग-दौड़ करी है और तुमने बहुत मेहनत करी है। रोडो फिर अपने कमरे में आराम करने चला जाता है, तभी वहाँ पे रियो आ जाती है और उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें हेडक्वार्टर घुमाती हूँ। और वो उसे ट्रेनिंग रूम और डाइनिंग हॉल दिखाने लग जाती है। इसके बाद वो रूडो से पूछती है कि तुम्हारी ऊपर की लाइफ कैसी थी? तो रूडो बताता है कि वो रेप्टो के साथ घूमने जाया करता था, कचरा ढूँढता था और लोगों से गालियाँ खाता था। तो रियो बताती कि टेंशन मत लो, गालियाँ तो तुम यहाँ पे भी पड़ने वाली है। और खाते क्या थे? रूडो कहता है कि वो ब्रेड या सूप ही पीता रहता था। तभी रियो कहती है कि तुम मिठाइयाँ नहीं खाते थे, मिठाइयाँ खाई है? तभी रूडो कहता है कि मिठाइयाँ तो सिर्फ अमीर लोग ही खाते थे। अब रियो बताती कि हमारे पास भी मिठाइयाँ हैं, खाना चाहोगे? तो वो उसे कैफेटेरिया ले जाती है। रियो बोलती कि यहाँ कुछ फूड वेंडर है जिनसे वह खाने का सामान खरीदते रहते हैं और यहाँ पे इंजन भी बैठा हुआ होता है, जिसे रियो बताती है कि इसने कभी मिठाई नहीं खाई है। इंजन कहता है कि ऊपर का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मिठाई बहुत ज़्यादा फेमस है, कहीं तुम्हें इसकी ज़्यादा लत ना लग जाए। मिठाई देखकर तो रूडो का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है कि ये तो अमीरों का खाना है। और वह इतना सारा, ये इंजन कहता है कि इतना पॉल्यूशन है कि फसल उगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वेंडर्स के पास कुछ ऐसे गिवर्स हैं जिनकी पावर ही खाना बनाना है, जिससे हमारे पास मिठाई की कभी कमी नहीं होती। रोडो अब एक मिठाई उठाकर खाता है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि वो एक जन्नत में पहुंच गया हो। और वो सारी मिठाइयाँ धीरे-धीरे खाने लग जाता है। उसने इतना अच्छा खाना पहले कभी नहीं खाया होता है। इन्हें उसे थोड़ा रुकने के लिए बोलता है और थोड़ा आराम से खाने के लिए कहता है और कहता है कि इतना मत खाओ कि तुम मोटा ही हो जाओगे। तब यहाँ पर एक संता नाम का क्लीनर आ जाता है और रूडो से उसे घूरने लग जाता है। रूडो को लगता है कि उसे उसकी मिठाई खानी है, तो रूडो उसे एक लॉलीपॉप दे देता है। पर वो लड़का और भी ज़्यादा मिठाइयाँ माँग रहा होता है, जो रूडो को अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद हम देखते हैं 6 घंटे के बाद का सीन, जहाँ पर रियो और एंजन जा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि रूडो ने सारे के सारी मिठाइयों का भंडार ही ख़त्म कर दिया और जंका भी यहाँ से गुज़र रहा होता है। तभी वो दरवाजे में उसे एक मोटा-सा आदमी निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वह घुसपैठिया कहने लग जाता है। लेकिन जंका जब ध्यान से देखता है कि ये तो रूडो है जो मिठाई खाने के बाद इतना मोटा हो गया है। खैर, इसके बाद रूडो की ट्रेनिंग कराने ले जाते हैं, पर वो एक चाकू को भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है। इंजन उसका मजाक उड़ाने लग जाता है और कहता है कि इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद तुमने अपनी पावर्स को ही भूल गए हो। रियो बोलती कि कम से कम ये चल फिर तो पा रहा है। रूडो को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा, अपनी पावर का यूज यूज क्यों नहीं कर पा रहा है। फिर जंका उसे समझाता है कि रोडो को ऐसी चीज़ें सुधारने का शौक है जो टूटी-फूटी होती है, जिन्हें लोग फेंक दिया करते हैं। और लगता है कि उसकी पावर सिर्फ़ टूटी चीज़ों पे ही काम करती है, यानी सिर्फ़ कचरे पर। उसके सामने कुछ पुराने सामान लाके पटक जाता है। रोडो अब उसमें से एक ट्रायंगल को उठाता है और वो तुरंत उस हथियार में बदल जाता है। जंका की तारीफ़ करने लग जाता है और सही दिमाग लगाया और एक अच्छा ट्रेनर है। रोडो मतलब जंका की तारीफ़ करने लग जाता है इंजन। रोडो भी जंका का शुक्रिया कहता है और जंका उससे कहता है कि अब एक से ज़्यादा हथियार बनाने की कोशिश करो। रोडो अब एक दूसरी चीज़ को उठाता है और उसे भी ट्रांसफ़ॉर्म कर देता है, जो सब देख के शॉक हो जाते हैं। लेकिन रोडो के नाक में से खून निकलने लग जाता है, यानी कि रोडो की भी एक लिमिट है। वो इससे ज़्यादा चीज़ों को ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर सकता है। और उसके ग्लव्स की क्वालिटी इतनी ज़्यादा है कि उसका शरीर उसे झेल ही नहीं पा रहा है। तो रूडो पूछता है कि यह क्वालिटी का मतलब क्या है? तो इंजन बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा समय तक ख्याल रखा जाता है, वो उतने ही ज़्यादा अच्छे इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। इसे ही क्वालिटी इम्प्रूव करना कहा जाता है और जितनी ज़्यादा क्वालिटी होगी, उतनी ज़्यादा पावर मिलती है। लेकिन यूज़र का माइंड और एक्सपीरियंस भी काफ़ी मायने रखता है। जंका मन में सोचने लग जाता है कि उन ग्लव्स को ये तब से रख रहा है, जब से ये बच्चा था, इसीलिए इनकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है और रूडो का शरीर इसे झेल नहीं पा रहा है। शायद इसका लेना-देना उनकी सीरीज़ से है या कुछ और ही मतलब है। फिर रूडो पूछता है कि जिस चीज़ को मैं वेपन में कन्वर्ट करता हूँ, आखिर में धूल बन के ख़त्म क्यों हो जाती है? और अभी जिन चीज़ों को मैंने वेपन बनाया, तो वो ठीक क्यों है? अब रियो कहती कि वो टूटी हुई चीज़ों को भी अच्छी कंडीशन में ले आता है और इनका इस्तेमाल करने से उन चीज़ों का पर्पस ख़त्म हो जाता है, जिससे वह फिर से अपने आप ही तबाह हो जाते हैं। जंका कहता है कि वो तालिस्मान भी तभी ख़त्म हुआ था जब उनकी लड़ाई पूरी हो गई थी और रूडो सेफ था। एंजन कहता है कि शायद रूडो की यही पावर है कि वो कचरे को भी लायक समझता है और उनका पर्पस पूरा होने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। अब ग्रीस का तालिस्मान तोड़ा नहीं है तुमने, बल्कि उसका अच्छा यूज़ करा है। इसका मतलब वो रिटायर हो गया था। रियो पूछती कि जेबर ने कहा था
कि तुम्हारे ग्लव्स किसी सीरीज का हिस्सा है, यानी हो सकता है कि किसी के पास रूडो के जैसे ग्लव्स हो। अब रियो पूछती कि इनका नाम क्या है, क्योंकि जितने भी क्लीनर्स हैं उनके वाइडल इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है। जैसे रियो की कैंची का नाम रीपर है, इंजन के छाते का नाम अम्ब्रेकर है, और जंका के डंडे का नाम असिस्टाफ है। रोडो कहता है कि इसने ये चीज़ें कभी सोची नहीं इसके बारे में। इंजन कहता है कि अब सोच लो। फिर इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं रेडर को। अपने बॉस को जाके कुछ बताते हैं, द क्लीनर सिटी ऑफ द डेजर्ट, ऑल्टर वाइटल इंस्ट्रूमेंट, द वॉचमैन सीरीज ऑफ रूडो। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है इसी बात पर। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।